ज़रा सी गलतफहमी पे आना का मसला बना लिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। टच मोबाइल आए ना, इसमें जो है ना वाहियात फिल्में, वाहियात मवाद बहुत आ रहा है। उसकी वजह से लड़कियां जो है ना, जो शादीशुदा लड़कियां हैं, वो अलग से अफेयर कर रही हैं। लड़की जो एक्सपेक्टेशन करती है कि चांद सितारे तोड़ के लाएगा, लेकिन वो बेचारा जो है भूसी टुकड़े भी नहीं ला सकता। लड़के भी बहुत से डिफ़ाल्टर हैं, उनको शादी कर लेते हैं लेकिन शादी को संभालने का तरीकाकार जानते नहीं हैं। तो मैंने क्या बताना जी, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। बताए। आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। मैं हूं सैफ खान, आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपना प्रोग्राम लेकर। सवाल तो बनता है, इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस कोर्ट के अंदर, आप चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाएं तो खुला के केसेस ज़्यादा मिलेंगे, तलाक के केसेस, डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम इस बारे में क्या कहती है, कि इनकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? रेहान नाम है। रेहान जी। रेहान साहब, ये बताइएगा, आजकल कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डिवोर्स के, ठीक है, और खुला के, तो इसके बारे में बताएंगे क्या वजह है, इनकी क्या वजूहात है थोड़ा? सर, इसकी जो मेजर वजूहात हैं वो हैं पाकिस्तानी ड्रामे। मेन पाकिस्तानी ड्रामों ने बजाय को इस्लाह के तौर पे पेश करने के बहुत ज़्यादा कल्चर को तबाह कर दिया है। ख़ासकर ख़वातीन में बर्दाश्त नहीं है। मेरा ख्याल है आई थिंक 100 में 10 या 15% रेशो दिन में बढ़ा है, नहीं तो सारे मामला वहीं से शुरू होते हैं। आप जो भी ड्रामे देख लें वही टॉपिक होता है, वही शादी ब्याह, वही बहू बारात, वही लड़ाई, वही फितना। ज़रा सी गलतफहमी पे आना का मसला बना लिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। अगर ड्रामे के अंदर इस्लाह करें और ये चीज़ें निकाल दें ना, तो काफ़ी इससे बेहतरी आ सकती है। ड्रामे का मकसद क्या हो गया है, औरतें भी यही देखना चाहती हैं, लड़ाई झगड़ा। तो इस वजह से सारा माशरा बेसिकली मीडिया से तबाह हो रहा है। नेट तो चलें अलग बात है, मगर हमारे अपने पाकिस्तानी ड्रामे जो इस्लामी मुल्क आता है उसके अंदर ही जब इस चीज़ नहीं है इस्लाह की, तो हम क्या तवक्को रखें? हम नहीं ड्रामा देख सकते फैमिली के साथ बैठ के? मैंने भी ये देखा भी है, सुना भी है कि हर ड्रामे के अंदर तकरीबन 90% जो है वो डिवोर्स और खुला, इनके ऊपर तस्करा होता है। तलाक का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, वर्ड भी बहुत इस्तेमाल किया। तलाक जो है ये तो एंड पे आती है, उससे पहले आते उन्होंने हर एक ने अपने को ऊंचा ही रखना है, किसी में बर्दाश्त नहीं है। लड़ाई झगड़ा सिखाना, क्राइम सिखाना, सब इन्हीं से आ रहा है। मीडिया चैनल का मकसद क्या होता है कि आपने माशरे के अंदर इस्लाह पैदा करो। पहले एक ज़माने में इस्लाह वाले ड्रामे आते थे, अब वो नहीं आते। अब प्योर मकसद बस यही रह गया, आप कोई भी ड्रामा उठा लें आपको सिर्फ यही मिलेगा। टॉपिक यही है, बहू की लड़ाई, सास की लड़ाई, खातून की लड़ाई। जो अच्छे ख़वातीन भी हैं वो भी ड्रामा देख के वो भी ख़राब हो रही है इसी चक्कर में। आजकल कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस खुला के और तलाक के केसेस बहुत हैं, और बहुत तलाक़ें हो रही हैं। नॉर्मली ऐसे भी हो रही है, कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्यों हो रहा है? इसके बारे में इसकी सबसे मेन वजह यह है कि जब से ये एंड्रॉयड टच मोबाइल आए ना, इसमें जो है ना वाहियात फिल्में, वाहियात मवाद बहुत आ रहा है। उसकी वजह से लड़कियां जो है ना, जो शादीशुदा लड़कियां हैं, वो अलग से अफेयर कर रही हैं, चक्कर चला रही हैं, और फिर उनकी बातों में आती हैं, फिर वो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मेन वजह यही है। और कुछ लड़कों के भी मसले ये हैं कि वो कमाने में जो पीछे होते हैं, उस वजह से बहुत हो रही हैं। अच्छा, तो मोबाइल में सिर्फ लड़कियों को बिगाड़ा है, लड़कों को भी इस चीज़ में वो है, ये भी बता? दोनों को, दोनों लड़के भी बिगड़ रहे हैं, लड़कियाँ भी बिगड़ रही हैं। ये जो पसंद की शादियां होती हैं, और इसमें कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या पसंद की शादियों में भी ये होता है कि वो पहले तो बहुत एक दूसरे को करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, वो कर लूँगा, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर उनके वो बातें होती ही नहीं है। इस वजह से भी होती है तलाक़ वगैरह, खुला वगैरह, इस वजह से भी होते हैं। वो लड़की जो एक्सपेक्टेशन करती है कि चांद सितारे तोड़ के लाएगा, लेकिन वो बेचारा जो है भूसी टुकड़े भी नहीं ला सकता। ऐसे ही हो। कोर्ट में बहुत ज़्यादा खुला के केसेस हैं और डिवोर्सेस बहुत हो रही हैं। डिवोर्स मतलब जहाँ देखो यही मामला, हर घर का इस वक्त ये मामला चल रहा है। अल्लाह हमें अपने ज़मान में, इसकी कोई वजूहात बता सकते हैं क्यों हो रहा है ये? इसकी वजह बुनियादी ये है कि वालिदैन जो रिश्तों को तलाश करते हैं ना, वो असल में सही कसौटी पर रिश्तों को परखते नहीं हैं, और फिर कुछ पसंद की शादियाँ होती हैं जो नापैद हो जाती हैं और आपस में रंजिशें बढ़ती हैं। ख़ास तौर से जो घर की बहू बन के जाती है वो अपनी सास को कभी माँ नहीं समझती, और सास भी अपनी उसको बहू को अपनी बेटी नहीं समझती। बुनियादी वजह ये है। फिर आपस की ज़िद्दें, हर किस्म की शिकायतें, शोर के आती लगाना,
और घर में नाचाकी पैदा करना, शोर को बिला वजह तंग करना, और उसके आती जो ना सास नहीं कह दिया, नंद नहीं कह दिया, कोई पुख्तगी नहीं है जहन में लोगों के। ये बुनियादी वजह बनती है लोगों की तलाक़ की। लड़के भी बहुत से डिफ़ाल्टर हैं, उनको शादी कर लेते हैं लेकिन शादी को संभालने का तरीक़ाकार जानते नहीं हैं। शादी एक हाथी पालने का नाम है जिसको बहुत मुश्किल से संभाला जाता है। तो ये बुनियादी वजह बनती हैं लोगों में जो ना जहनों में पुख्तगी नहीं है, देर पर सोच नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह एक फैमिली को चलाना चाहिए? आप लोग माशाल्लाह तजुर्बेकार हैं। देखिए, फैमिली को चलाने के लिए होता है कि आप मसावी रवैया अख्तियार करें, वालिदैन के हकूक़ वालिदैन को पूरे करके दें, बहन भाइयों को हकूक़ बहन भाइयों को पूरे करके दें, बीवी का जो हक़ है उसको पूरा करें आप। अगर आपकी आमदनी शॉर्ट है तो उसको आप मेहनत करके डबल ट्रिपल काम करें, घर की जुमला अखराजात को पूरा करें। यही वजह है कि आपका घर खुशहाल रहेगा। अदरवाइज़ ये आपको परेशानियाँ रहती रहेंगी, क्योंकि आप जो ना एक साइड पूरी कर देते हैं, एक साइड खाली छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के को जब शादी कर ली है तो उसको सोचना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। आज बीवी है, कल बच्चे हैं, उनका भी करना है, बहन का भी करना है, भाइयों का भी करना है, वालिदैन को भी करना है। तो ये वजह है, इसको आप लेके चलेंगे सब चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी वजह नहीं आएगी कि आपको ये तलाक़ों का जो इशू बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये कम हो जाएगा। कोर्ट में जाएँ तो सबसे ज़्यादा खुला के केसेस हैं, तलाक़ के केसेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके हवाले से कुछ बताने जाएंगे कि इसकी क्या वजूहत है? घर वालों की जो है वो कोताहियाँ हैं, जो कि जी फ्री हैंड दे दिया बिल्कुल, जो है लड़की को भी लड़कों को भी, और उनकी थोड़ी सी आज़ादी है। तो वो जाके लव मैरिज करनी, लव मैरिज के बाद जो है कोर्ट में चले जाना, कोर्ट से करके आ जाओ, उसी के बाद जो है वो घर को आगे चला नहीं पाते। तो जिसकी वजह ये है कि बस 6 महीने कुछ टाइम के बाद जो है वो आपस में उनका इत्तेफाक नहीं रहता किसी बात पे, तो जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपकी थोड़ी बात काटूंगा, माजरत, क्योंकि इस वक्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज वाले को केसेस कोर्ट में नहीं है, ज़्यादातर अरेंज मैरिज वाले भी हैं, उसमें भी थोड़ा बताइएगा। उसमें मैंने क्या बताना है जी, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। बताए मैं खुद बैठा हुआ हूँ। मेरे ख्याल में मेरे शादी हुई है, अरेंज मैरिज थी, तो 4 महीने के बाद जो है वो मतलब ये है कि जी कोई मिजाज मिलना क्या कि जी बहुत ज़्यादा फ़र्क। और उन्होंने बोला जी नहीं जी हम तो घर जा रहे हैं, हमारी ये डिमांड है वो पूरी करें, आप घर छोड़ दें, हमारे पास आ जाए, मंथली इतना ख़र्चा दें, लिखने के बाद भी मंथली इतना ख़र्चा दें, और मंथली खर्चे के साथ जो है वो 4 दिन उधर रहें, 2 दिन 4 दिन हमारे पास रहें। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके जो है वो पुलिस केसेस हो गए, ये जी वो जी ऐसे वैसे। तो बहरहाल ये है कि जी अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत देने वाला है। तो उसमें जो है वो जज माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने सुना सब कुछ, देखा, पूछा, तो उन्होंने बोला बीबी ऐसे तो नहीं होता ना कि आप जो है वो ज़ाहिर है आपने भी घर वालों का ख़र्चा किया, उन्होंने भी किया, और जो है 2 महीने बाद आप कह रही हैं कि जी आपकी डिमांडें आ गई, उससे पहले होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ तो ये तो हाँ बिल्कुल, ये शादी से पहले होनी चाहिए थी। जिस तरह माइंड बना होता है कि ऐसे हो वैसे हो, वो होता नहीं है, क्योंकि गुजारा करना पड़ता है। इस वक्त तो खैर है ही गुजारा ना जी, किसी तरीके से भी गुजारा करो। फिलहाल दुआ ही कर सकते क्या सबके लिए दुआ कर सकते हैं जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। ये प्रोग्राम बनाने की जो असल वजह है वो ये है कि आवाम को पता चले, उसमें अवेयरनेस आए कि ये जो तलाक़ की और खुला की जो शरह बढ़ती जा रही है, ये इसके लिए जो है ना हमें सबको अपने अंदर बर्दाश्त रखनी पड़ेगी। तो मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हैं, जो भी हैं वो ये अपने अंदर बर्दाश्त रखें, गुजारा करें। जहाँ मेरी बहन की ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा अपने शौहर का हाथ देखें, वो कितना कमाता है उस लिहाज से चलें। और इसी तरह मैं अपने भाई को भी कहूँगा कि अपनी बेगमात को, अपनी बीवी को, सबको बराबर तवाज़ुन में लेके चलें, उनके साथ मयाना रवि से चलें, ना कि एक को अहमियत दे तो दूसरे को भूल जाए, दूसरे को अहमियत दे तो पहले को भूल जाए। इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। कैमरामैन खिज़र अहमद के साथ सैफ खान, i+ न्यूज़, कराची।